सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज की कथा में हम नवरात्रि के 5वें दिन श्री दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय और 7वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। श्री मार्कंडेय जी बोले, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत की बातों को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और वह सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, सोम के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू सोम निसुम के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं तुझे बलपूर्वक बालों को पकड़कर घसीटते हुए ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, देवी के यह कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर लपका। तब अम्बिका ने हूं शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अम्बिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों तथा हर्षों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़े से और कितने ही महादैत्यों को पकड़ पटक कर दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने अत्यंत क्रोध से भरे हुए क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। सोम ने यह जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसके होठ कांपने लगे। तुरंत उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी को बालों से पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसे लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्रों, शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने पर तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अम्बिका को बांधकर साथ लेकर शीघ्र ही लौट आना। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 7वां अध्याय। श्री मार्कंडेय जी बोले, तदंतर सोम की आज्ञा पाकर वे चंड, मुंड आदि दैत्य चतुरंगनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अम्बिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गईं और वहां से तुरंत विकराल मुख का वाली काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास धारण किए हुए थीं। वे विचित्र खड़वांग धारण किए और चीते के चर्म की
साड़ी पहने हुए नर मुंडों की माला से विभूषित थीं। उनके शरीर पर मांस जैसे सूख गया था, मात्र हड्डियों का ढांचा था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थीं। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और रक्तांब थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थीं। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थीं। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के सहित रथी सैनिकों को मुंह में डालकर भी बड़े भयानक रूप से उनका चर्वण कर डालती थीं। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को धक्के से गिराकर मार डालती थीं। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थीं। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रोन डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट से उतारे गए, कोई खड़वांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर डाला। वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रवाह से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थीं। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसको बालों से पकड़कर उसी तलवार से उसका सिर काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि बोले, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुरिम वाणी से कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इति श्री दुर्गा सप्तशती पाठ सप्तम अध्याय संपूर्ण। बोलो दुर्गा माता की जय। प्रिय भक्तगणों, श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में अब श्रवण करते हैं श्री कीलक स्तोत्र। श्री कीलक स्तोत्र दुर्गा सप्तशती पाठ विधान का एक अनिवार्य अंग है। कीलक का अर्थ होता है कील या ताला अर्थात बांधने वाला। सप्तशती के अद्भुत फल को अज्ञानवश या अन्य कारणों से साधक तुरंत अनुभव नहीं कर पाता, लेकिन कीलक स्तोत्र उस ताले को खोलकर साधक को संपूर्ण फल प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति सप्तशती पढ़े या सुने और कीलक स्तोत्र न करे तो उसका फल बाधित हो जा सकता है। कीलक स्तोत्र उस फल को मुक्त कर देता है और साधक को संपूर्ण सिद्धि मिलती है। यह स्तोत्र साधक की विशेष कामनाओं को देवी तक पहुंचाकर उन्हें पूर्ण कराता है, चाहे संतान सुख हो, धनदान की इच्छा, शत्रुनाश या आध्यात्मिक प्रगति। कीलक स्तोत्र सब मनोकामनाएं पूरी करता है। सप्तशती से देवी प्रसन्न होती हैं, लेकिन कीलक स्तोत्र देवी की कृपा को साधक तक खींचकर लाता है। इससे साधक तुरंत फल अनुभव करने लगता है। जीवन में जो अदृश्य रुकावटें हैं, जैसे अचानक संकट, विघ्न, मानसिक अशांति,
या असफलता वे इस स्रोत से दूर हो जाती हैं। यह स्रोत साधक के मन को दृढ़ बनाता है, विश्वास जगाता है और भक्ति भावना को स्थिर करता है। कीलक स्रोत का पाठ करने वाला न केवल सांसारिक सुख भोगता है बल्कि अंत में मोक्ष भी प्राप्त करता है। जो साधक सप्तशती पाठ के बाद कीलक स्तोत्र करता है वह सभी इच्छाओं की सिद्धि और पूर्ण फल प्राप्त करता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद कीलक स्तोत्र पाठ करना ऐसा होता है मानो ताले में बंद खजाने की चाबी खोल देना। बिना कीलक स्तोत्र के फल अधूरा रह सकता है, परंतु इसके साथ पाठ करने से साधक को दिव्य, सांसारिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के फल मिलते हैं। चंडिका देवी को नमस्कार है। श्री मार्कंडे जी बोले, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा उन अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अविकीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाली साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उसके उच्चाटन आदि समस्त अविचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब उनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? इस पर भगवान शिव ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को बताया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं शोभदायी है। तब भगवती चंडिका की सप्तशती नामक स्त्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्त्रोत और जप का अनुष्ठान कर ली तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस पर सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलन के द्वारा महादेवी जी ने इस स्त्रोत को कीलित कर रखा है, जो ऊपर बताए गए विधि से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कभी भी भय नहीं होता। वह अकाल मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलन और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्त्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष का इस निर्दोष स्त्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणदायक स्त्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्त्रोत का मंद स्वर में पाठ करने पर कम फल की प्राप्ति होती है
और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही उसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु का नाश तथा मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, उन कल्याणदायी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। ऋषि कहने लगे, हे राजन, प्राचीन काल में एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक भक्त रहता था। वह जन्म से ही दरिद्र था, जीवन भर कष्ट और संकटों से घिरा रहा। परिवार में अन्न का अभाव, धन का संकट और निरंतर रोग शोक उसकी जीवन गाथा बन चुके थे। किंतु धर्मदत्त का विश्वास माँ भगवती पर अटूट था। प्रतिदिन वह माता दुर्गा की पूजा करता और साधारण पुष्प अर्पित कर कहता, हे जगत जननी, यदि मेरे भाग में अंधकार है तो आप ही दीपक बनकर उसे उज्जवल कर दीजिए। समय बीतता रहा। एक दिन वह एक साधु संत के पास पहुंचा और अपना दुख प्रकट किया। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे सभी संकटों का उपाय है श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ, किंतु ध्यान रखना, पाठ के बाद अवश्य ही कीलक स्तोत्र का पाठ करना। वही वह चाबी है जो देवी कृपा के बंद द्वार को खोल देती है। धर्मदत्त ने आदर पूर्वक प्रणाम किया और नवरात्रि के अवसर पर मां की मूर्ति स्थापित कर नियम पूर्वक दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कर दिया। 9 दिनों तक उसने भक्ति भाव से मां की महिमा गाई। परंतु जैसे ही उसने सप्तशती का पाठ पूरा किया, उसके मन में साधु की बात याद आई। वह बोला, अब मैं कीलक स्तोत्र का पाठ करूंगा, जिससे माता की कृपा साक्षात मेरे जीवन में उतर आई। उसने श्रद्धा से कीलक स्तोत्र का पाठ किया। जैसे ही कीलक स्तोत्र के शब्द उसके मुख से निकले, वातावरण में अद्भुत तेज प्रकट हुआ। मंदिर में दिव्य सुगंध फैल गई और धर्मदत्त ने साक्षात मां भगवती का दिव्य स्वरूप देखा। मां ने करुणा से कहा, वत्स धर्मदत्त, तुमने केवल सप्तशती ही नहीं बल्कि कीलक स्तोत्र का भी पाठ किया है। इस कारण तुम्हारे जीवन के सब बंधन टूट गए हैं। तुम्हारी दरिद्रता और रोग का कीलक ताला खुल गया है। अब तुम्हें कभी कष्ट नहीं मिलेगा। मां के वचनों से उसी क्षण उसका घर धन धान से परिपूर्ण हो गया। रोग दूर हो गई, शांति और सुख का वास हो गया। धर्मदत्त ने जीवन भर माता की आराधना की और अंत समय में जब उसने देह त्यागी, तब मां दुर्गा स्वयं उसे अपने दिव्य धाम में ले गई। ऋषि बोले, हे राजन, यही कारण है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद कीलक स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह स्तोत्र वह कुंजी है जो साधक के पाप, दुख और बंधन का ताला खोलकर उसे सुख, समृद्धि और अंततः मोक्ष प्रदान करती है। जो भक्त श्रद्धा से सप्तशती के पाठ के बाद कीलक स्तोत्र का पाठ करता है, उसके सब संकट दूर होते हैं, जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है और अंत में वह माता की कृपा से मोक्ष प्राप्त करता है। बोलो दुर्गा माता की जय। बोलो भगवती महामाया की जय।